सभी को नमस्कार भाई। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। प्रणाम, नमस्कार। क्लास नहीं चल रहा है। क्लास चलेगा। क्लास चलेगा, काहे नहीं चलेगा भाई। दिल से देखो, क्लास चलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हमारा स्मार्ट बोर्ड नखरे कर रहा था, इसे नहीं पता कि ये हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया हो भाई, सब ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताओ, नाउन की जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो अपलोड हुई है या नहीं हुई है? बताओ बच्चों। नाउन की जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो अपलोड हुई है या नहीं हुई है, बताओ जरा। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबको ठीक से दिखाई दे रहा है? क्लास ठीक से समझ में आ रही है? हम्म। चलो मेरे दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में नाउन की बारे में कहानी पढ़ने की कोशिश की थी। और नाउन का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू ही किया था। ठीक है। नाउन का ही हम लोगों ने पार्ट डिस्कस करना शुरू किया था। और नाउन में मुझे जहां तक लगता है आप सभी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी मेहनत भी कर ली थी। कहाँ तक क्वेश्चन हम पहुंचा चुके थे, जरा याद दिलाओगे भाई? पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है मेरे भाई? पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है? बताना मेरे भाई, एक बार पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है तो मैं एक बार पूछता हूँ स्टाफ से। पता नहीं बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मन, क्या नाम है आपका? मैं भी अपलोड करवा देता हूँ। अभी अपलोड हो जाएगी, अभी आई आई जस्ट रिमाइंडेड द टीम। शाबाश।
अभी अपलोड हो जाएगी, आप 5-7 मिनट बाद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में समझे थे, आज उसी कहानी को थोड़ा सा हम आगे समझने का काम करेंगे। ठीक है ना, बातें खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ाई खूबसूरत होनी चाहिए, और जो सफर हम कर रहे थे तय, द प्रेजेंट डेटाज, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, है ना जी। ये वाला लास्ट क्वेश्चन डिस्टरबेंस में था, 23 से हमें शुरू करना था, राइट। द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड, आगे क्या लिखा हुआ है, शुड बी रिमूव्ड। देखो बेटे, सबसे पहली बात तो ना, हम लोगों को ये चीज समझनी है कि अगर हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का, अगर हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते, तो इसके अंदर एक छोटी सी बात बन जाती है, और इसे हम कहते हैं, बेसिक जो मीनिंग है किसी भी लिखे हुए ऐसे शब्द का, वो बदल जाता है। बेसिक मीनिंग चेंजेस, ठीक है ना। जो बेसिक मीनिंग है, मूल अर्थ है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब मूल अर्थ में परिवर्तन आने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप सब जानते हैं गोल्ड एक मेटल है। जैसे ही आपने गोल्ड्स के नाम कह दिया, तो गोल्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, मेडल हो गया। यही चीज आप सिल्वर के साथ कर सकते हैं, यही चीज आप ब्रोंज के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम अर्थ है। ठीक है ना, जैसे आपने इनका प्लूरल बना दिया, दे बिकम मेडल, जैसे ही आपने इनके साथ प्लूरल बनाने वाला है। लेकिन आयरन के साथ एक अलग बात है, ठीक है ना। क्या, आयरन वैसे तो एक मेटल है, लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि आयरन का प्लूरल बनाकर कोई मेडल थोड़ी बनेगा, है ना। हाँ, जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके लिए ये यूज होने वाली चीज है ना। ये उनके लिए यूज होने वाली। 22 क्वेश्चन गलत है बेटा, उसे छोड़ दो। आयरन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आयरन्स का मतलब होता है फेटर्स। फेटर्स का मतलब अगर हम कहें तो चेन्स, और जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, कल्प्रिट्स होते हैं, उनको बांधने के लिए जो चेन यूज होती है, उसे आयरन्स कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। क्वेश्चन 24, द बैगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। अब सवाल को देखते हैं ध्यान से। अब देखते हैं सवाल को ध्यान से, इस सवाल में क्या करेक्शन हो सकती है बेटे। ये सवाल इंटरेस्टिंग है, इस सवाल में क्या करेक्शन हो सकती है, बताओ जरा। ललित, क्वेश्चन 22 गलत है, वो हमने कल छोड़ दिया था। हालांकि अगर उसे करेक्ट करना चाहें तो इतना होना चाहिए, यू आर द सेम, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स एज माइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारी करेक्शंस की जरूरत है, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, ठीक है ना। तो लीव दैट थिंग। क्वेश्चन 24 पर दिमाग लगाओ जरा। फेटर्स ही बोला जाता है बेटा, चेंज तो हम अपनी सहूलियत के लिए बोल देते हैं। हु सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 24 में क्या करेक्शन होगी, बताने की कोशिश करो बेटा। जो नहीं बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें। देखो भाई, कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के लिए आने वाली बातचीत में ये हमारी वर्ब है, टर्न आउट, और ये इसी वर्ब के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना जी। बात समझ रहे हैं? अब ये जितना भी हमारे सामने लिखा हुआ है, ये सब का सब रिलेटिव क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, बैकर के बारे में। अब इसमें एक अगली बात समझ में आई, ये वी जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। तो ये जो हुम लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है, क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन को रिलेट कर रहा है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो काहे एरर बना रहे हो भाई, है जी, है भाई, ठीक है भाई। तो इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं कुछ लोग, अच्छी बात है। 25 26 के आंसर्स बताओ फटाफट से, हम थोड़ा बैठ जाते हैं बेटे। 25 26 का आंसर बताओ फटाफट से, बताओ।
विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट, देखो बेटे इस बात को ध्यान से समझो, ये इंटरेस्टिंग चीज है, प्रीलिम्स के बैचेस में नहीं बताई जाती। देखो अगर मैं आपके सामने कहता हूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर इंटेलिजेंट, तो इस लिखे हुए सेंटेंस के जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ध्यान से, इस लिखे हुए सेंटेंस के जब कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई, और वो बात पता है क्या है? आप एक मिनट को पहले हम थोड़ा सा रंगीन हो जाते हैं। क्या? हाँ, अच्छा सा रंग कर लेते हैं, ये कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब जैसे ये सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए होते हैं बेटे, इन चीजों को ध्यान से समझना। हमारे सामने सेंटेंसेस जब लिखे हुए होते हैं तो इन सेंटेंसेस को समझने का असली जो लॉजिक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है भाई, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम पिंक हो जाते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? अब इन सभी की सभी कहानी को समझने का एक छोटा सा लॉजिक क्या है, देखो भाई, जब भी हम किसी प्रेपोजिशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, प्रीलिम्स के बैचेस में कभी भी नहीं बताई जाती ये बात, आप लोग उस लेवल पर हैं कि आपको इन जानकारियों को अच्छे से समझना चाहिए। प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ, अरे हाँ है ना? और इस बात को भी समझकर हमें चलना है कि जब हम किसी भी प्रेपोजिशन को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा जो फ्रेज है या तो एडजेक्टिव का काम करता है या फिर किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, ठीक है ना जी, या तो एडजेक्टिव का काम करता है या फिर एडवर्ब का काम करता है। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मैंने आपके सामने कहा राहुल केम इन द रूम, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, राहुल इज इन द रूम। दोनों बातों को बहुत खूबसूरती से समझे, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है भाई। अब मेरे भाई इस सवाल पहले को अगर मैं देखता हूँ, राहुल केम इन द रूम, यहाँ पर ये इन द रूम प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ ये नाउन है, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, इसी वजह से एडवर्ब बना, हाँ है ना? सेंटेंस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, राहुल इज इन द रूम, तो ये लिखी हुई प्रेपोजिशन के साथ पूरा का पूरा जो ये फ्रेज है, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से राहुल के बारे में ही बताने का काम कर रहा है, हाँ है ना? तो ये क्या बन गया, अपने आप में एडजेक्टिव बन गया, अरे हाँ है ना? इसी वजह से आप लोगों को ये बताया जाता है कि प्रेपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, कायदे से ये अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है, और ये इनफैक्ट क्वालिफाई किसको कर रहा होता है, स्टूडेंट्स को, यानी कि इस सेंटेंस का वास्तविक रूप से जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। और इसी स्टूडेंट्स की वजह से हम लोग आगे क्या यूज कर रहे होते हैं, आर। बेटे पहली बात समझ में आई? पहली बात समझ में आई? हाँ है ना? अरे हाँ है ना तो बोल दिया करो यार, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, ये तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को इधर उधर से पता चल ही जाता है। अब कहानी क्या आती है कि अगर हम किसी एक ही नाउन को, अगर हम किसी एक ही नाउन को किसी प्रेपोजिशन के बाद दोबारा से लिखने का काम करते हैं तो क्या किया जाए? अगर हम किसी एक ही नाउन को किसी प्रेपोजिशन के बाद दोबारा से लिखने का काम करते हैं तो इसके अंदर एडजेक्टिव या एडवर्ब होने वाली ये क्वालिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना? आप कहेंगे या आप आराम से इस बात को सोच सकते हैं, अरे सर कि जब नाउन है ही एक, जब नाउन है ही अपने आप में एक, तो इस नाउन को भी हम रखते हैं सिंगुलर, इस नाउन को भी हम रखते हैं सिंगुलर, और आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या रखते हैं, सिंगुलर। बेटे बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर ये वाली बात हमें समझ में आई, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ठीक है ना जी, चलो इस बात को समझने के लिए मैं दो बातें आपके सामने लिखता हूँ। वेरी गुड। ये ससुरा मौसम का ना पता ही नहीं चल रहा है, कब सर्दी हो जाती है कब गर्मी हो जाती है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, पता ही नहीं चल पाता होगा आप लोगों को कि कब सर्दी हो रही है और कब गर्मी हो रही है।
हाँ भाई, बताओ बेटा। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? पहले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस के अंदर कहानी क्या है, ये जो इन द क्लास है किससे क्वालिफाई कर रहा है? राज को। ये इन द क्लास किससे क्वालिफाई कर रहा है? मीनू को। दोनों में फर्क समझ में आ गया? हाँ है ना? यहाँ दोनों में फर्क क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर क्लास में कौन था? राज। मीनू कहीं बाहर थी। समझ में आ रहा है? दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, राज कहीं बाहर था लेकिन मीनू कहाँ थी? क्लास में। बात समझ रहे हैं? तो ये जो हमारे सामने ऐसे लिखे हुए छोटी छोटी बातें हैं, ये इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। हाँ, अगर मेरे बच्चे एक ही, अगर मेरे दोस्त एक ही नाउन को जब लिखा जा रहा है बार बार, तो कहानी में परिवर्तन आ जाता है। तो पहला सवाल बिल्कुल ठीक हो गया होगा आपकी तरफ से। हाँ है ना? पहला सवाल अपने आप में ठीक हो गया होगा। अरे हाँ है ना? पहला सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गया, विमेन आफ्टर विमेन। तो भैया इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे, वुमेन आफ्टर वुमेन। ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर सिंगुलर होता है लेकिन आगे कहीं कोई प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाता है, तो उससे बचकर चलें। द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। बहुत अच्छी इडियम। दुश्मनी। आप जानते हैं डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं फटाफट से इस सवाल में। द फाइव ब्रदर्स आर एट डेगर्स डॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। भाई ईच अदर दो की कंसीडरेशन के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा की कंसीडरेशन के लिए वन अनदर का जिक्र आप करें। अभिषेक बेटा, नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी पीडीएफ। चलो भाई, बन गई बात बेटा। अगली बातचीत से मिलते हैं। चलो, दो सवाल फटाफट से सोल्व करो। बस। आओ तो भाई क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फोर्स आर, देखो भाई फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। और जैसे ही आप फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्सेस बिकम्स आर्मी। तो इंडियन फोर्सेस
ठीक है जी, आर नोन फॉर देयर लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं भैया इंटीग्रिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जैसे ये जो है, आप कभी भी अपना सीवी लिखते हैं, रेज्यूमे लिखते हैं, बायोडाटा लिखते हैं, तो उसमें जरूर लिखते हैं आई एम कमिटेड टू इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? जिसने इसका सही मीनिंग मुझे आज बता दिया ना, मैं उसको आज एक घड़ी दूंगा। इंटीग्रिटी क्या होता है बताना सोच के। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। देखो जी, प्लेयर्स के लिए बात करते हैं तो सब्जेक्ट है, और इन्हीं के लिए आर यंग एंड एम्बिशियस, ये अपने आप में सही हो गया। ठीक है ना जी, ये वो कोई दिक्कत नहीं है। हुम हमारे सामने रिलेट कर रहा है इस प्लेयर्स को। वी की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट है, तो ये नेम ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्टिव केस के लिए ठीक काम कर रहा है। हैव सेलेक्टेड, उसके बाद अगर हम देखते हैं फॉर आर टीम, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। मर्यादा नहीं होता ललित भाई। अगले क्वेश्चन को देखो और बताते रहो। इंटीग्रिटी का मीनिंग मुझे बताओ जरा। वीरू पाजी, इट्स नॉट इंडियन फोर्स, इट्स इंडियन फोर्सेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। थोड़ा सा नजदीक है आप, थोड़ा सा दूर है। अबे, ये हिंदी बता देना, अखंडता, ये तो मैं भी बता दूंगा। हिंदी में क्या होता है यार, कैसी बात करते हो? ठीक से बताओ भाई, तुक्केबाजी नहीं चलेगा। तुक्केबाजी नहीं चलेगा, सही से बताने का है। जो भाई सही से नहीं बताएगा उसको अपन मुक्का मारेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव, नहीं हैव्स नहीं, हैव नॉट्स। ठीक है, देखो जी, ये जो क्लास है हैव्स, ये बेसिकली कहा जाता है किसे? द रिच। ठीक है जी, और अगर आप कहते हैं हैव नॉट्स, ये बेसिकली कॉइनिंग है। अब आप कहोगे कॉइनिंग, कॉइनिंग को कॉइनेज भी कह देते हैं, ठीक है ना। कॉइनेज का मतलब होता है जब आपके पास शब्द नहीं हो तो आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी, हाँ भाई, ठीक है, इसे हम कॉइनेज कहते हैं बेटा। बिल्कुल सही कहा मिस्टर मन, बिल्कुल सही कहा बेटा। ठीक है ना। हैव एंड हैव नॉट्स, ये कॉइनिंग है, इसे अंग्रेजी भाषा में हम कॉइनेज भी कह देते हैं, कॉइनिंग भी कह देते हैं। कॉइनिंग का मतलब होता है हमारे पास उस संबंधित शब्द नहीं हो तो हम उस शब्द का अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप हिंदी में नहीं बोल देते कभी कभी, है जी, आप हिंदी में कहते हैं क्या चीज? टीचरों को बुलाओ। आपने हिंदी में क्या शब्द कहा? देखो, आपने हिंदी में कहा टीचरों को बुलाओ। आर यू सीरियस? क्या ऐसा कोई शब्द हो सकता है? टीचरों को बुलाओ। स्टूडेंटों को क्वेश्चंस दो। स्टूडेंटों को क्वेश्चन दो। अब ये कोई शब्द है नहीं, लेकिन ये कॉइनिंग है हमारी, अपनी तरफ से हमने अपना शब्द बना लिया हमारी जरूरत। ठीक है ना। इन लेडियों को बुलाओ। ये तो शुक्र है कि लेडियों तो फिर भी लोग बोल लेते हैं, कभी कभी खतरनाक कुछ ऐसे हैं, कह देते हैं इन जेंटों को बिठाओ। ठीक है, ये सब कॉइनिंग है। हाँ, है ना। चलिए भाई, यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट से इट्स माइन ऑल्सो, दो शब्द हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ये दोनों के दोनों शब्द की जानकारी ले लो भाई। देखो बेटा, ये जो इट्स है ना, ये बताने का काम करता है पोजेशन। ठीक है ना जी, ये इसका अर्थ निकलता है, चाहे आप कहें इसका, चाहे निकालें उसका। ठीक है ना जी, कुल मिलाकर इसके अर्थ में कहीं ना कहीं का, के,
की जुड़ा होता है। आप कभी भी इसके अर्थ को निकालेंगे तो इसके अर्थ में कहीं ना कहीं का, के, की ही निकलता है। ठीक है भाई, फाइन। अब जब इस इट्स की हम बात करते हैं तो ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किस चीज की? या तो ये इट इज है, या इट वॉज है, या इट हैज है। जैसे अगर आप कहते हैं किसी इंसान के सामने इट्स माई ड्यूटी, तो आप इसे एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो इट इज कहकर या इट वॉज कहकर। ठीक है जी, या तो इट इज कहकर या इट वॉज कहकर, दोनों में से आप में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना जी, क्लियर है, फाइन। अगर मैं कहता हूं द हाउस नीड्स इट्स रिपेयर, अब ये जो इट्स है वो पोजेशन है इस हाउस के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही उपेंद्र, बिल्कुल सही अर्थ बताया आपने इसका, शाबाश। क्वेश्चन 29 का अर्थ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ललित भाई? अरे मेरे भाई, 29 में क्या समझ नहीं आया? ये क्या लिखा है देखना ध्यान से, कमाल ही कर दिया भाई। दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पर आओ। ये तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। इस सेंटेंस में बताओ, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये सवाल प्यारा है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, ठीक है जी, आगे समझ में आता है क्या चीज? सम न्यू, 3-4 हजार का, इसमें कोई एरर नहीं है। कंपनी एक कलेक्टिव नाउन है, और कंपनी ने अगर ऑर्डर दिया है तो इकट्ठे मिलकर ऑर्डर दिया है। हैज अपने आप में सही है, प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म अपने आप में सही है। ठीक है जी, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं। ठीक है जी, और न्यू के साथ इक्विपमेंट, ध्यान रखना इक्विपमेंट हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, प्लूरल इसका बनता नहीं, कोई एरर नहीं है। शी वॉज मोर गैरुलस, कल की क्लास वोकेबलरी सेशन में, कल कौन कौन बच्चा वोकेब सेशन में लाइव था बताओ जरा।
गैरुलस के लिए कल वर्ड हमने पढ़ा था, बताओ भाई। जो जो बच्चे लाइव थे वो तो बोलेंगे भैया, जो लाइव नहीं थे वो क्या बोलेंगे भैया। इतना बढ़िया माहौल होता है वो कैब सेशन के लाइव सेशंस में, इतना बढ़िया माहौल होता है। ठीक है ना जी। हाँ, यही वाला। रोज बाबू बहुत बढ़िया हो। रोज बाबू कहाँ से है बेटे आप? और ये रोज आप लड़का है लड़की हैं? बाबू नहीं है? बाबू नहीं? कहाँ से हो बेटे? कौन सी जगह से हो आप? शी वॉज मोर गैरुलस ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। अब भाई जब यहाँ तीन की बात कही जा रही है, ईदर का हम जब जिक्र करते हैं तो ईदर का मतलब समझ में आता है वन आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक का जिक्र। अगर हम नीदर की बात कर रहे हैं तो दो में से कोई का भी जिक्र नहीं। ठीक है। अब अगर यहाँ संख्या दो से ज्यादा हो जाए तो नन का हम यूज करते हैं। यहाँ जब संख्या दो से ज्यादा हो जाए तो हम यूज करते हैं क्या चीज? या तो वन या फिर क्या यूज करते हैं? ईच। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना चाहिए? ठीक है जी। ठीक है बेटा। बातूनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 33। You should not put your sign on any paper that you have not read it. देखो भाई, साइन की अगर हम बात करते हैं नाउन की तरह, तो साइन का मतलब होता है सिंबल। ठीक है ना जी। या फिर अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है इंडिकेशन, या फिर कभी कभी इसी को हम प्रोम्प्ट भी कह देते हैं, हिंट भी कह देते हैं। ठीक है ना जी। प्रोम्प्ट भी कह देते हैं, हिंट भी कह देते हैं। ठीक है जी। प्रोम्प्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को हिंट देते हैं, कभी आपने किसी को हिंट दिया है? यही होगा, इस उम्र में यही काम कर रहा है। राजस्थान से आप? अच्छा जी। आपने भी कभी कभी हिंट दिया हुआ ना किसी इंसान को, इशारा, इशारा तेरी कर दिया, है ना? या किसी ने आपको इशारा दिया हो कि रोज सुबह 7 बजे छत पे आकर कोई अपनी जुल्फों को संवारता है, आप उसे देखकर समझ ही जाते हैं कि जुगनी हंस दी, ये हंस दी, है भाई। साइन से अगर हम कहने की कोशिश करते हैं वर्ब की तरीके से, ठीक है ना जी, फाइन, तो वर्ब की तरीके से का मतलब क्या समझ में आया? टू मेक अ सिंबल साइन इंडिकेशन, टू मेक, और ऊपर उसके बाद यही सारे अर्थ जुड़ गए। जब हम बात करते हैं सिग्नेचर, तो ये अपने आप में नाउन होता है। ठीक है ना जी। इसे हम कहते हैं इनिशियल। जब भी कोई इंसान अपने रनिंग हैंड में अपने इनिशियल लिखते हैं। अच्छा, आप एक चीज याद रखना, कल को ज्वाइनिंग के वक्त ये काम आएगी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जब भी अपने सिग्नेचर करते हैं, जब भी अपने सिग्नेचर करते हैं, तो अपने सिग्नेचर करते वक्त ये ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आप में से किसी का नाम कमल है, तो ऐसे सिग्नेचर मत करना। इस पर आपकी ज्वाइनिंग पर ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं बनती। रनिंग हैंड में ही आपके सिग्नेचर होते हैं, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल याद रखना भाई साहब। बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग के वक्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ऑब्जेक्शन लग जाता है। ठीक है ना। और याद रखना भाई, कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देके खुश नहीं है, हर चीज पे अटकाएगा आपको। अगर कोई बालक ऐसे साइन कर रहा है, किसी का नाम अगर चंपा है, सोच लो भैया, बाहर हो। ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो अपने सिग्नेचर बड़े ध्यान से समझ के ही करने की कोशिश करना। ठीक है जी। उपेंद्र, इमीडिएट की स्पेलिंग ठीक करो बेटा। तो बिल्कुल सीधी बात होगी, साइन नहीं सिग्नेचर की जरूरत है।
क्वेश्चन 34, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम, आगे लिखा है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो भैया ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, अगर दो वर्ड्स हो तो उसमें गैप दे तो क्या दिक्कत है। दो वर्ड्स हो तो उसमें गैप दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्व करके दिखाओ। आंसर बनाओ बेटा, क्वेश्चन सोल्व किया करो। शाबाश। शाबाश। सर रेज का मतलब क्या होता है? RAZE, RAGE, इसका मतलब होता है एंगर। इस RAZE का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। आप लोग जो यूज करते हो मुंडन के लिए, रेजर होता है। आप मुंडन करते हैं, ठीक है। हमारे जिलानी साहब मुंडन करते हैं। भाई जिलानी साहब का ब्याह आ रहा है अब, दिसंबर में जिलानी साहब की शादी है, आप सभी का न्योता है, आप सभी आए। जिलानी साहब जहरीले शिकारी हैं, रात के साय में वार करते हैं। आंसर बनाते हैं भाई, द एंग्री मोब। देखो बेटा, मोब होता ही किसे कहते हैं, जो भड़के हुए लोग होते हैं उनकी भीड़ को ही मोब कहा जाता है। अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे कम टू द रेज एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। आगे आता है, आर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, ठीक है जी। अब सवाल को देखते हैं, आर डॉग में लुक फियर्स, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फियर्स का मतलब क्या होता है, वायलेंट, यानी कि जो अटैक करने वाला हो, ठीक है ना जी। देखने में दिखता है डरावना, बट दैट तो कभी यूज ही नहीं होता भाई साहब। एनिमल के लिए आप क्या यूज करोगे, आप कुत्तों की बात कर रहे हो। अच्छा, कुत्ता गाली हो सकती है, कुत्तों की बात कहो। आई एम ऑल्सो लिव इन दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर रहते हो भाई? लोकेशन मैरिज गार्डन की कहाँ है? उपेंद्र कहता है मुंडन कराया जाता है, खुद नहीं किया जाए करता। अरे भाई साहब कैसे बताऊं। जिलानी साहब शौकीन आदमी है, जो भी उन्हें फंसता है उसी का मुंडन कर देते हैं। परसों तो अपने छोटे भाई का मुंडन कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन 37 38 पर आ जाओ भाई।
शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, कल्प इंस्टीट्यूट, मेट्रो स्टेशन के नजदीक। वर्ष 2012-13, वर्ष 2012-13 में मैं वहां पर यूजीसी नेट पढ़ाया करता था। शास्त्री नगर। सर हिंदी का मीनिंग बताइए क्वेश्चन 35 का। भड़काऊ लोगों ने अटैक किया है किस पर? पुलिस ऑफिसर्स पर, जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए आए। ठीक है बेटा, चलो अब इसका आंसर बनाओ फटाफट से। सर तब मैं छुटकू था। चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, दिल्ली से तो अधिकतर बातें जुड़ी हुई हैं हमारी। शी वियर्स स्पेक्टेकल। अब देखो बेटा ये गड़बड़ है, ठीक है ना जी। अब मैं अगर बताने की कोशिश करता हूँ, स्पेक का मतलब होता है व्यू, ये रूट वर्ड है अपने आप में। अगर हम इस स्पेक से बनाते हैं स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल अपने आप में एक नाउन बनता है, ठीक है ना जी। और इसका मतलब भी अपने आप में व्यू है। हिंदी में अगर इसे आप कहते हैं तो नजारा, ठीक है ना। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है ना। आप कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, आप इधर खड़े हैं, भाभी जी इधर खड़ी हैं, तो आप मतलब भाभी जी को कहते हैं, हाँ हाँ इधर देख ना कितने सुंदर पहाड़ है, देख कितनी सुंदर पहाड़, देख कितनी बढ़िया झील है, देख 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 देख, है ना, बढ़िया माहौल सेट है। तो आप दिखा क्या रहे हैं? सामने तो आप नजारा ही दिखा रहे हैं, इधर आप भले ही हवस दिखा रहे हैं। स्पेक्टेकल हो गया, ठीक है भाई। अब इसी को अगर हम प्लूरल बना देते हैं, तब ये बन जाता है आप लोगों का क्या चीज? आई ग्लासेस। ठीक है जी, ये नाउन की तरह यूज होता है, हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। अब अगर हम इस प्लूरल को सिंगुलराइज करें तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्या? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। तो जो बच्चे यूज करते हैं, ठीक है ना जी, जो बच्चे यूज करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इसे ध्यान रखें। यार मनीष तुम बड़े बेवकूफ आदमी लग रहे हो, इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गया, कह रहे जी इलीगल के साथ दा क्यों यूज हुआ? अबे नालायक इंसान, पुलिस ऑफिसर्स किसे तोड़ने के लिए आए हैं? पुलिस ऑफिसर्स उस चीज को तोड़ने के लिए हैं जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। तो इन लोगों के यहाँ पर आने का पर्पस स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? इलीगल से पहले आर्टिकल दा होगा क्यों? पढ़ के तो देख भाई। पुलिस ऑफिसर्स के आने का स्पेसिफिक रीजन क्या है? इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना। और इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए जब वहां पहुंचे तो वहां के जो लोग थे वो क्या हुए? भड़क गए। उसी भड़के हुए लोगों की भीड़ को हम मोब कहते हैं। बताओ, कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो? है? शी वियर्स स्पेक्टेकल्स। अच्छा भाई, तो ये बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है? शी वियर्स स्पेक्टेकल, बिल्कुल गलत है। आपको इसे कहना क्या होगा? जो इंसान पहनेगा तो एक बार में एक ही तो पेयर पहनेगा। शी वियर्स हर, आप आगे लिखेंगे क्या चीज? पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ठीक है जी। क्वेश्चन 38। अगर आप में से सिर्फ किसी ने स्पेक्टेकल्स लिख लिया है तो वो अपने आप को करेक्ट कर लें, तो वो अपने आप को करेक्ट कर ले। अगर खाली आप लोगों ने सिर्फ स्पेक्टेकल्स लिखा है, भाई साहब अगर पहनोगे तो एक पेयर ही पहनोगे, ये याद रखना। ठीक है जी। स्पेक्टेकल्स हमारी आई प्रॉब्लम्स के लिए होता है, आई ग्लासेस हमारी आई प्रॉब्लम्स के लिए होता है। अगर हमें, आप इसे कह दीजिए ना, वो क्या क्या होता है, मायोपिया, मायोपिया, बीमारियों के लिए, आंख की बीमारियों के लिए लगाने वाले। और अगर आप यूज करते हैं क्या चीज? गॉगल्स यूज करते हैं, या फिर अगर आप यूज करते हैं सन ग्लासेस, तो भैया ये तो टशनबाजी की बात है। तेनु काला चश्मा जचदाए, जचदा एक गोरे मुखड़े ते। ठीक है जी, है ना? ठीक है जी। द कंपनी इज इन डेब्ट। ठीक है जी, ये डेप्ट ठीक लिखा, देखो हमारे थोड़े। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज। अब सोच के बताना भाई साहब, यहां सोचकर बताना क्या ये कहना सही है, या फिर इसकी जगह हम लोगों को ये कहना सही है? ध्यान से सोच के बताना भाई। बेटे हर जगह यही हाल है आपका, क्या?
हर जगह यही हाल है, हमारा भी फोन छीन लिया गया था, तो इसमें किसी का नाम क्या लें, किसी का क्या कहें। जय श्री राम। शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ। बहुत बढ़िया। कोई भी बात मुश्किल नहीं है। तो बड़ा आसान हो गया भाई साहब, अब किसी भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की तो सैलरी नहीं होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी, ये बहुत बहुत ध्यान से समझ के चलना बेटा। क्वेश्चन 39 और 40th का आंसर बनाओ फटाफट से। 39 और 40th का आंसर बनाओ फटाफट से। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, आप लोगों को ये बताया गया है, मैंने नाउन की जब आपके साथ बात की थी, तो इन लैटिन वर्ड्स की जिक्र में आपको बताया था कि जिन शब्दों के साथ आखिर में सिंगुलर में ओ एन लिखा हुआ होता है, आप इनको जब प्लूरल बनाने का काम करते हैं तो इस ओ एन को हटाकर आप उसकी जगह ए का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ फिनोमेनन, तो जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं फिनोमेना। ठीक है, इसी तरीके से क्राइटेरियन का जब आप प्लूरल बनाते हैं इट बिकम्स क्राइटेरिया। इट्स नॉट क्राइटेरियंस, इट्स क्राइटेरिया। देखो, लैंग्वेज में ऐसा है कि ये क्यों बनते हैं, लैंग्वेज का ऐसा व्यवहार है कि जैसा इसके मतलब बनाने वालों ने इसका यूज किया हमें वैसा ही मानना पड़ेगा। जैसा इसके बनाने वालों ने इसका यूज किया हमें वैसा मानना पड़ेगा, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना। अब ये तो वो बात हो गई ना कि हम चाचा को चाचा क्यों कहते हैं, ताऊ जी को ताऊ क्यों कहते हैं। भैया जैसा समाज ने नियम बना दिया वैसा ही बोलते हैं, है ना। पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं, जो पति पर रहे तनी उसे कहते हैं पत्नी, ये तो फर्जी डेफिनेशन है। अरे हाँ, है ना। क्वेश्चन 40th कहते हैं he talked on the phone for hours together, आगे लिखा है who really irritated his parents। देखो बेटा, इस who रिलेटिव प्रोनाउन का हम तब यूज करते हैं जब हम इससे ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर्सन है नहीं। पर्सन नहीं है तो क्या चिपकाओगे, विच। अब ये विच किसको रिलेट कर रहा है, उस इंसान का घंटे भर बात करना। कई बार होता है ना जी, कुछ शौकीन लोग होते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं फोन पर। ठीक है ना, शौक बड़ी चीज है। क्वेश्चन 41 42 दिखाओ भाई सोल्व करके, दिखाओ बेटे सोल्व करके। शानदार।
शाबाश, ये अच्छी कोशिश थी। बढ़िया बेटा, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। मैं डिस्कस करता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन देखते हैं। कादिर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल गलत है। कादिर सेड अपने आप में स्पीकर कादिर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, द फॉल्ट आपके सामने रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुई है, पास्ट की वजह से पास्ट अपनी जगह एग्री कर रहा है। द मैन्युफैक्चरर्स, पहले से ठीक करेंगे, मैन्युफैक्चरर आगे अपोस्ट्रोफ एस और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का प्लूरल बनाओ चाहे ना बनाओ, चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी कह दो चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे फर्क नहीं पड़ता। सी सेक्शन के अंदर करेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज, अब समझने का काम करो। मिसेस प्रताप आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हाँ है ना। अब ये बीइंग अ गुड टीचर जो भी लिखा हुआ है, ये इनफैक्ट किससे क्वालिफाई कर रहा है, मिसेस प्रताप को। अब भाई इसके लिए हमें दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। ठीक है जी, इसके लिए दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 43 44 को सोल्व करो। पीडीएफ आज अपलोड हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं पहले ही इस पीडीएफ वाले सेक्शन में अपलोड करवा देता। ऐसा ना, टीम के पास काम ज्यादा होता है तो वो हमारा भी क्या कहें। शाबाश, लैंग्वेज की विपरीत अन्य सोशल पहलुओं काफी मैं समझा नहीं आपकी बात इंदर, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेटे रमाकांत, कैशियर की स्पेलिंग ठीक लिखो, कैशियर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो भाई। She threw a handfuls of red chili, यही तो सीधी सी बात है। आर्टिकल ए का यूज कर रहे हो तो हैंडफुल्स क्यों बना रहे हो भाई। She threw a handful of red chili powder into the cashier's eyes, who was आगे लिखा हुआ है carrying, ठीक है। बैग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है जी। अब यहाँ दो करेक्शन होंगी बेसिकली, यहाँ पर एक नहीं दो करेक्शंस होंगी। दो करेक्शंस क्या होंगी, मैं अगर आपके सामने कहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। रोहन knows Preeti's address, who is his neighbor। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, शायद कराया था भाई ये क्वेश्चन आपको, है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक बार इसको करेक्ट करके दिखाना। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। वाई आर यू नहीं, वाई यू आर, ये वाई अपने आप में कंजंक्शन है। नरेशन में सीखा था ना आप लोगों ने, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के वक्त हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो ये अपने आप में कंजंक्शन होने की वजह से सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट और उसके बाद आने वाली किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है।
ठीक है ना जी? तो करेक्ट ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना। अब गलत हो रहा है, थोड़ा फिनाइल पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाई पुढ़ाई करता नहीं है, कुछ कह रहा, सब गलत हो रहा है। थोड़ा नशा करो बेटे। इस सवाल को क्या करेक्ट करेंगे? हम इस रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इस हिसाब से तो एड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि एड्रेस को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? प्रीति, है ना? तो प्रीति को अगर ये क्वालिफाई कर रहा है तो प्रीति इस रिलेटिव क्लॉज के पास आ जाए, और आपने इस एपोस्ट्रोफे को हटाकर ऑफ लगाया, और इससे पहले आपने क्या लिखने का काम किया? द एड्रेस ऑफ प्रीति। अब ये हु रिलेट कर पा रहा है सेंटेंस को ठीक तरीके से। ठीक है, ठीक है बेटा। अब सवाल में क्या गड़बड़ होगी, दूसरी जगह में क्या ठीक करना पड़ेगा? हु वॉज कैरिंग अ बैग, तो बैग को कौन कैरी कर रहा था? आईज थोड़ी कह रहा था, है ना जी? तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? द आईज ऑफ कैशियर। अब ये कैशियर को रिलेट कर पा रहा है, दो जगह पर करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, ओके। टिंकरिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना। टिंकरिंग का मतलब होता है छेड़खानी होना। अब इस छेड़खानी को समझो कैसे होता है। जैसे आप अगर कभी भी किसी शॉपिंग मॉल में, किसी दुकान में, किसी के घर अगर जा रहे हैं, ठीक है ना, और अगर उस इंसान ने वॉल हैंगिंग लगा रखी है, विंड चाइम सुना आप लोगों ने? विंड चाइम क्या होता है? सुना बेटा आपने विंड चाइम क्या होता है? ये विंड चाइम होता है। हमारे कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं उसे विंड चेन बोल देते हैं, विंड चेन नहीं होता। लगाते हैं कुछ लोग घर में, विंड चाइम बोलते हैं, इसे विंड चेन नहीं कहते। ठीक है ना जी? कहीं किसी जगह पर लटका दिया जाता है, थोड़ी सी भी हवा आती है उसकी वजह से ये चाइम करते, मींस दे प्रोड्यूस साउंड। दे प्रोड्यूस साउंड, इनसे साउंड जनरेट होती है ना? आगे समझ में? ठीक है ना? तो भाई आप कभी भी किसी के भी घर जाओ, कहीं पर भी जाओ, अगर कहीं पर ये विंड चाइम लगा हुआ होता है तो भाई साहब मतलब ही नहीं बनता कि आप इसे बिना छेड़े निकल जाए। आप जैसे ही इसके पास से जाओगे तो एक बार टच करके जाएंगी, हाँ है ना? आपके अंदर की ऐश्वर्या राय जाग जाती है। सच बोल रहा हूँ, हाँ है ना? और अगर किसी ने ये बचपना नहीं किया तो भैया वो एक काम करो, हरिद्वार चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ससुरो कुछ कर लिया करो जीवन में, कुछ एक आधा कांड कर लो, वरना बुढ़ापे में अपने बच्चों को क्या सुनाओगे? कुछ नहीं सुनाओगे। यही सुनाओगे कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई की, नौकरी लगे, अब तुम्हारे सामने हम मरने वाले हैं। ठीक है ना? तो कांड वांड कर लो बेटे। जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, बर्बाद है वो जवानी। ठीक है भाई? बात से ज्यादा प्रेरित ना हो। अब ये क्या हो गया है भाई? टिंकरिंग इसी चीज को कहते हैं, छेड़खानी करना। समझ में आ गया? कभी कभी किसी शब्द को समझाने के लिए मुझे भी बहुत ज्यादा दूर लेके जाना पड़ जाता है। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर देयर। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, आगे लिखा है, आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टूडेंट्स के लिए हमें गर्ल स्टूडेंट्स नहीं लिखना है, हमें लिखना है विमेन स्टूडेंट्स। ठीक है जी? ही डज नॉट नो टू स्विम। अब बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पर एग्जैक्टली उसे क्या चीज नहीं पता? उसे स्विम करने की मैनर नहीं पता, है ना भाई? अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं मैं अगर आपको कहूं कि जरा बेटे तैर के दिखाओ, तो आप यही तो कहोगे, सर कैसे तैरते हैं मुझे यही नहीं पता, है ना? तो मैनर को पूरा करने के लिए आपको इस लिखे हुए इन्फिनिटिव से पहले हाउ का यूज करना है। ठीक है ना? केवल तभी ये अपनी मीनिंग को, सेंस को जस्टिफाई कर पाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है सवाल। 47 48 बनाओ। देखो बेटा, अब दिवाली की छुट्टी दी जा रही है ना आप लोगों को, जो भी, उसमें अपने वोकैब सेशन को लपेट देना। जो दिवाली की आप लोगों को छुट्टियां मिलेंगी ना आपको, में आप अपने पूरे वोकैब सेशन को लपेट देना। अरे मेरे भाई बहुत दर्द हो रहा है आज तो। सर 45, 45 अभी तो किया भाई। विमेन स्टूडेंट्स लिखा तो है यार, रविंदर देख तो सही मेरे भाई।
शाबाश। बहुत अच्छे। बेटा दिवाली की छुट्टी मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, एक्चुअली करियर विल का जो स्टाफ है उसे तो छुट्टी चाहिए। सभी बच्चे अपने अपने गांव देहात कहीं ना कहीं जाएंगे ही, तो फॉर दैट रीजन छुट्टी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो छुट्टी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 47, अनपोर्टेबल हंटर्स किल, लिखा है मैनी ग्राउजन एवरी ईयर। ठीक है जी। अब इस सेंटेंस का एरर आपको खुद ढूंढना है, ठीक है ना जी। मैं अगर आपसे कहता हूं ऑक्स का प्लूरल क्या बनाओगे? ऑक्सन। ठीक है ना जी। प्लूरल बनाने के कुछ तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं भाई। गूज का अगर आप प्लूरल बनाओगे क्या बनाया? गीज। ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं, ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं, इनके फॉर्मेट प्लूरल बनाने के बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो अब आप ये देख के बताइएगा कि ये जो ग्राउजन है किस चीज के लिए यूज होता है, ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये किस तरीके का पक्षी है? ठीक है। हंटर अपने आप में सही है, हंटर अपने आप में सही है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है प्लेस, पोर्ट का मतलब होता है प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान। अन जुड़ते ही ये शब्द हो गया नेगेटिव, और एबल इसके साथ जुड़ते ही बताता है इसकी एबिलिटी, जो बनाने की कोशिश करता है एडजेक्टिव। ठीक है। अब ग्राउजन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। ग्राउजन किस तरीके के प्राणी को कहते हैं, सिंगुलर क्या है, इसका प्लूरल क्या है। ठीक है जी। ऑल द ड्रेसेस लुक गुड सो बॉट ऑल ऑफ इट। ठीक है ना जी। बिना सब्जेक्ट के कैसे सेंटेंस बन गया है जी? बिना सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऑल द ड्रेसेस लुक गुड, सो आई, यहाँ पर आई ही लिख लो, शी लिख लो, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। जब वहां ड्रेसेस है तो इट नहीं, इसके लिए क्या यूज होना चाहिए? देम। इसी सेंटेंस में दो तरीके की परेशानियां हैं। ठीक है। वो ग्राउजेस तो ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बताओ ना उसका मीनिंग क्या होता है। प्राणी का तो पता चले, ये ससुरा कौन सा प्राणी होता है। लो भाई, इस सेक्शन के आखिरी सवाल है। ठीक है ना। Fruit and vegetable should also be included in the diet of a pregnant woman. Those people who do not work hard, they do not. ये सवाल तो कोई मुश्किल नहीं है, बार बार आ रहा है ये सवाल। ये सारा रिलेटिव क्लॉज इसी के लिए यूज हुआ, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट की ये लिखी वर्ब है, और आगे ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये दोबारा से दे की जरूरत नहीं है। 49 में बताओ भाई। बेटा ग्राउजेस बताने से क्या हो गया? हम पूछे जे जानवर हुआ है कैसा ससुरा, दिखाते हैं तुमको। सवाल तो यही होता है ना, देखने का मतलब क्या है। और ठीक है ना जी, ई रहा तो हार सामने, ये देख। ठीक है, ग्राउज बोलते हैं इसे। पहाड़ी इलाकों में मिलता है ये। ठीक है। पहाड़ी इलाकों में मिलता है ये, तीतर जैसा नहीं होता है ये। पहाड़ी इलाकों का मुर्गा कहा जाता है।
ध्यान से देखोगे तो मुर्गे जैसा शक्ल नजर आएगी इसका, पहाड़ी इलाकों में पाता है। ठीक है ना जी। और मुझे याद क्यों है? मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाता रहता हूँ। तो माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जब मैं जाता हूँ तो अधिकतर, तो आप जानते ही, आप में से अगर बच्चे वैष्णो देवी दर्शन के लिए अगर जाते हैं तो जो यात्रा होती है पहाड़ी की, वहां अक्सर ये ग्राउस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे मुर्गे जैसा लगता है ये। लोग इसे पहाड़ी मुर्गा भी बोलते हैं, कभी कभी देखने से वैसा भी लगता है, ये क्या बोलते हैं, ईगल जैसा, बाज जैसा भी देखने को लगता है। हाँ भाई, 49 क्वेश्चन का आंसर बनाओ। लो भाई साहब, इस बालक ने कह दिया जी तितली। बहुत बढ़िया भाई, तितली। शुक्र है बेटा तुमने चूहा नहीं कहा, वरना खिला देते तुमको मार के झापड़। फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं, फ्रूट तो अपने आप में ठीक है। देखो बच्चों, फ्रूट को हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है फल, फल। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है जी, तो फ्रूट्स अपने आप में जैसे ही प्लूरल बनता है तो इसका मतलब निकलता है रिजल्ट। जैसे अगर मैं कहता हूं फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर, फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर इज स्वीट। ठीक है ना जी, मेहनत का जो फल है वो मीठा होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा भाई, फ्रूट्स को हम फलों की तरह यूज कर सकते हैं जब हम इसके साथ कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज करें जो इसे प्लूरल बना सकता है। जैसे अगर आपने कह दिया मैनी, तो इसका अर्थ निकल कर आता है क्या चीज, कई प्रकार के जो फल हैं। समझना तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, हाँ वेजिटेबल का प्लूरल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वेजिटेबल्स, यही एक छोटी सी गड़बड़ है। ठीक है बेटा, पार्ट 1 अभी हमने कंप्लीट किया है, पार्ट 2, 3, 4 तीनों को आप सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तीनों पार्ट्स को आप सोल्व करेंगे, मेहनत करेंगे। तीनों पार्ट्स, आज सारे पार्ट्स आप लोगों के डल जाएंगे। ठीक है, कल है फ्राइडे, कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और कल एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। और अब आपको जो छुट्टी मिलती है उन छुट्टियों में प्लीज अपनी वोकेबलरी वाली वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बना लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोगों को वोकेबलरी का सबसे बड़ा सहारा चाहिएगा जब हम क्लोज टेस्ट में जाएंगे। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट ठीक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा वोकेबलरी पर पिकअप बनानी है। ठीक है, तो आपको जो भी छुट्टियां मिल रही हैं, कल मैं नहीं हूँ, परसों सैटरडे संडे को स्टाफ है नहीं, करियर विल से मेरी बात हुई थी। सोमवार को हो सकता है हम क्लास लें, बाकी जैसा भी हो पाएगा, क्योंकि ये दिवाली है और दिवाली आप जानते हैं बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है जो इधर से उधर से बहुत दूर से आता है। तो जहां तक मुझे लगता है अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं दिवाली के बाद ही सही तरीके से होंगी। ठीक है जी? तो वोकैब की क्लास में आपने कहा था गुरु माता देखने जा रहे हैं, आपने देखी है क्या? अरे भैया माफ करो, कैसी बात कर रहे हैं, माफ करो, कैसी बात करें। हाँ हाँ, वीओडी भी कर लो, लाइव क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। अभी लाइव क्लासेस में वोकैब एक्विटी चल रही है। ठीक है ना, यानी कि वोकैब का बिल्कुल जीरो लेवल हम तैयार कर रहे हैं। वोकैब एक्विटी खत्म होते ही वोकैब के फास्ट फॉरवर्ड सेशंस चलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको ऐसे समझ ना भी आए तो। इसके बाद जो आपका वोकैब के फास्ट फॉरवर्ड सेशंस है ना, वो ये होंगे जो आपके पेपर में आपको ज्यादा मदद करेंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना, अभी वोकैब एक्विटी आप लोगों का चल रहा है, ये वोकैब का जो सेशन है ये फास्ट फॉरवर्ड है, इनमें अलग अलग सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस होंगे, देख लो ध्यान से। ठीक है ना, एक ही सेशन के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्पेलिंग टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये वाले सेशंस हम लोगों को अभी शुरू करने हैं, ये वाले सेशंस अभी हम शुरू करेंगे। ये वाले सेशंस में थोड़ा सा तब डिस्कस करना शुरू करूँ जब आप थोड़ा सा नजदीक आ जाओगे एग्जाम्स के। फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे और बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक लेवल तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें, और प्लीज रिवीजन पर फोकस करें, मैक्सिमम कंटेंट रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बाय एवरीवन।